हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का थर्ड लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। पार्टीशन ऑफ बंगाल। The genesis and origin of Swadeshi and boycott movement lies in partition of Bengal. स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट जो थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल ही स्टार्ट हुए। बंगाल वाज पार्टीशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। According to official regions, Bengal was too big to administer. Bengal was a province with a population of 78 million people. ऑफिशियल रीजन्स के अकॉर्डिंगली बंगाल जो है वो बहुत बड़ा राज्य था जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 78 मिलियन तक थी। बंगाल ओरिजिनली comprised of today's बंगाल, बिहार, झारखंड, असम एंड उड़ीसा। आज का अगर देखें तो उस वक्त बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम इन सब की टेरिटरीज इन्वॉल्व थी। But the actual region was political in nature because Bengal has emerged as a center of nationalistic activities. But actual region behind the partition of Bengal कुछ अलग ही था। ये था political in nature because उस वक्त बहुत सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो बंगाल से ही एमर्ज हो रही थी और ब्रिटिशर्स इस चीज़ को बंद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब स्टेट्स को डिवाइड करो एंड रूल करो। स्टार्टिंग ऑफ एंटी पार्टीशन कैंपेन्स किस किस ने स्टार्ट की, कौन कौन से लीडर्स उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय। ये जो सभी थे ये सब के सब मॉडरेट लीडर्स थे। हम आगे पढ़ेंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो थे वो 3 P's पे बिलीव करते थे, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे नहीं बिलीव करते थे। उनका मानना था कि हम शांति से ही सब कुछ पा लेंगे ब्रिटिशर्स से। और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को के मतलब अगेंस्ट जो जो न्यूज़पेपर्स उस वक्त मोस्ट प्रेवलेंट थे, हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली। हिताब्दी किसने स्टार्ट की? देवेंद्रनाथ टैगोर। संजीवनी स्टार्ट की के मित्रा ने। बंगाली स्टार्ट की एस.एन. बनर्जी ने। प्लान ऑफ पार्टीशन। स्कीम ऑफ पार्टीशन was first time came public in 1st January 1903. On July 15, 1905, Lord Curzon, the then Viceroy of Bengal, issued the order dividing the Bengal into two parts. जुलाई 15, 1905 को लॉर्ड कर्जन, जो कि उस वक्त के वाइसराय थे बंगाल के, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो थी 31 मिलियन पीपल और उसकी कैपिटल उन्होंने ढाका रखी, जो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश कहलाता है। क्या? ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बाकी का बचा हुआ बंगाल जो वेस्ट बंगाल में आ गया। इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ होगा? बंगाल जो प्रेजेंट डे बंगाल है वो, बाकी उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो है बाद में लेटर ऑन डिफरेंट स्टेट्स में बना दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो वेस्ट बंगाल था इसकी पॉपुलेशन उस वक्त थी 18 मिलियन, जिसमें 36 मिलियन जो बिहारी एंड ओडियाज थे। फाइनली ऑन 16 अक्टूबर 1905 बंगाल वाज पार्टीशनड। इसको ऑर्डर कब दिया? 15 जुलाई को, और फाइनली 16 अक्टूबर को वो पार्टीशन हो चुका। डे ऑफ पार्टीशन इज आल्सो नोन एज डे ऑफ मॉर्निंग, मतलब जो पार्टीशन का डे था उसको एक तरह से ब्लैक डे माना गया। इसके अगेंस्ट में पीपल ने क्या किया? दे फासन एंड बाथ इन गंगा। उन्होंने फास्ट किया और गंगा में बात किया। पीपल वॉक बेयर फुट सिंगिंग वंदे मातरम। पीपल ने स्ट्राइक किया और नंगे पांव ही उन्होंने वंदे मातरम के जयघोष लगाते हुए चले। वंदे मातरम प्रिंटिंग प्रेस वॉज मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त किसने इस्टेब्लिश की? बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। पीपल टाइड राखी ऑन ईच अदर्स हैंड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। अपनी एकता दिखाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड अनंत मोहन घोष एड्रेस्ड अ ह्यूज गैदरिंग एंड कलेक्टेड ₹50,000 a डे। एक ही दिन में उन्होंने 50,000 रुपीज़ कलेक्शन कर ली। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड अनंत मोहन घोष ने एक गैदरिंग को एड्रेस किया और उस गैदरिंग में उन्होंने 50,000 रुपीज़ को कलेक्शन किया।
उस वक्त 50,000 रुपीज़ वॉज अ वेरी बिग सम। और ये 50,000 रुपीज़ उन्होंने किसके लिए कलेक्शन किया? एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाने के लिए। इस जो पार्टीशन हुई इसके विरोध में एक मूवमेंट चलाने के लिए उन्होंने ये कलेक्शन किया। नाउ स्टार्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। अब लास्ट में हुआ क्या कि इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने स्वदेशी जो अपना इंडिया का मैन्युफैक्चर गुड थे वो अपनाना शुरू किया और वेस्टर्न गुड्स जो थे उनको छोड़ना शुरू कर दिया, उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स। थैंक यू।